गुड मॉर्निंग साथियों जल्दी से हमारे क्लास से जुड़ जाइए। आज की सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती की 100% तैयारी, चाहे सहायक शिक्षक की हो या शिक्षक की हो, हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। क्लास 4 है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र वर्ग 2 की क्लासेस चल रही है। समाजीकरण और उनकी इकाइयाँ आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण की क्या इकाइयाँ हैं तथा उनकी एजेंसियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों हम MCQ सीरीज़ भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। 20 MCQs समाजीकरण से जुड़े ही हम बताएंगे। तो आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, समाजीकरण जिसे अंग्रेजी में सोशलाइजेशन बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है साथियों। समाजीकरण अर्थात देखो, समाज है ना, समाज और समाजीकरण बना कैसे है, तो इतना आप मान के चलो। समाजीकरण अर्थात सामाजिक तौर तरीके, रहन सहन, इसी को आप एक लाइन में समझो। तो चलो हम इनकी सटीक परिभाषा पर आए कि आखिर समाजीकरण होता क्या है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है, तो समाजीकरण क्या है साथियों? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति जो है वह समाज द्वारा, अब समाज द्वारा मतलब क्या है, देखो भाई, सामाजिक किसी भी बालक की हम जब बात कर लें तो किसी बालक का सामाजिक विकास केवल एक अकेला है वो तो नहीं होगा। जब वो 4 लोगों के बीच में जाएगा तभी उसका विकास होगा। कौन सा विकास? सामाजिक विकास। वो कैसे? भाई, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करेंगे, सामाजिक रीति रिवाजों तौर तरीकों के बारे में वो जानेंगे, समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से क्या है, उसका सामाजिक विकास होता है। क्लियर है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। भाई, आप जिस गांव में, जिस शहर में, जिस समुदाय में पैदा हुए हैं, जिस जाति संवर्ग में पैदा हुए हैं, आपको जीवन पर्यंत उसी जाति समूह के नियमों का पालन करना पड़ता है। जान रहे हैं ना? जीवन पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। भाई, आप समाज से जुड़े हो, जीवन भर आप समाज से आपको जुड़े रहना पड़ेगा, चाहे उनके रीति रिवाज की बात करें। अर्थात साथियों, आप सामाजिक गुणों को सीखते ही जाते हैं और निरंतर आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो यही क्या है, समाजीकरण। अभी देखो, इसमें समाजीकरण की क्या एजेंसी होती है। समाजीकरण की एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो समाजीकरण की 2 तरह की एजेंसियां होती है। अर्थात समाजीकरण जो है, अर्थात बालकों में जो समाजीकरण के गुण है, 2 तरीके से, ठीक है, 2 तरीके से बालकों में समाजीकरण के जो गुण है वो विकसित होता है। और ये 2 तरीके क्या है, तो एक तो है सक्रिय एजेंसी और दूसरा है आपका निष्क्रिय एजेंसी। ठीक है, अब हम इन दोनों की चर्चा करें तो पहले देख लीजिए आप सक्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी होता क्या है, तो इसमें बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अर्थात डायरेक्ट प्रभाव कैसे पड़ेगा, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार। भाई, इसमें सीधा प्रभाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो बालक है वो डायरेक्ट सीख रहा है परिवार में रह कर ही, है ना। उसको किसी भी प्रकार से बंधन नहीं है, वो जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार में रहता है और समाजीकरण अर्थात जो 4 लोगों से वो सीखे, अर्थात अपने माता पिता, दादा दादी, सभी लोगों से, भाई बहन, सबके साथ वो मिलकर रह रहा है। अर्थात ये क्या है, परिवार एक सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है जिसमें वो सीधा क्या करता है, लर्न करता है। अपने दोस्त यार से भी वो सीधा सीखता है ना भाई, उनके साथ
खेलता कूदता है, उठता बैठता है और इस तरह से अपने पड़ोसियों से भी, क्योंकि पड़ोसियों के घर आना जाना, एक छोटे बच्चे की बात करें या समाज के किसी अन्य बड़े वर्ग की बात करें, तो पड़ोसी से भी क्या है, सीखते हैं। रिश्तेदारों के माध्यम से भी वो सीखते हैं। ये भी एक सक्रिय एजेंसी है, क्योंकि भाई रिश्ते, सगे संबंधी विविध कार्यक्रमों में आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम से भी सीखने का, क्लब के माध्यम से भी, स्कूल के माध्यम से भी, है ना। तो ये सभी जो माध्यम है वो प्रत्यक्ष माध्यम है, जहाँ से सीधे सीखते हैं। इसमें कोई और कहना चाहिए सहायक नहीं है कि वो सिखाने के लिए या उधे क्या है, उसको सीधे रास्ते में लाने के लिए, अच्छे ज्ञान देने के लिए किसी पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसको उसके सामने कुछ अन्य चीज़ें लाने की जरूरत। वो डायरेक्ट उस चीज़ को सीख रहा है, ठीक है। तो ये तो सक्रिय एजेंसी हो गया। अब बात कर लें हम निष्क्रिय एजेंसी की। तो देखिए, निष्क्रिय एजेंसी मतलब इसमें बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। अब सीधा सीधा प्रभाव अर्थात जैसे परिवार से सीखे, पड़ोसियों से सीखे, दोस्तों से सीखे, हम सीधे उनसे सीख रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, सीधा नहीं सीखते। जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। अब हम पुलिस स्टेशन की बात करें, क्या उनसे सीधे सीखेंगे? भाई वो गलती कर लिया, उसके बाद जब वहाँ जाएगा, फिर पुलिस की समझाइश, उनकी पनिशमेंट, जो तमाम प्रक्रिया हैं, उनसे क्या है, सीखते हैं, है ना। इस बात कर लें सार्वजनिक पुस्तकालय में, आप पुस्तकालय जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, तब आप उसको सीखेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, है ना। रेलवे स्टेशन भी यही चीज़ें होती है, एयरपोर्ट भी यही चीज़ें होती है। तो ये है निष्क्रिय एजेंसी। तो पॉजिटिव और निष्क्रिय, सक्रिय, निष्क्रिय, और देखिए सक्रिय और निष्क्रिय, ये दो हो गया, ठीक है। पॉजिटिव भी इसको बोल सकते हैं। अब चलिए, सामाजिकरण की इकाइयाँ क्या होती है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। सामाजिकरण की जो इकाई है, तो सामाजिकरण की अनेकों इकाइयाँ हैं। बात करें हम इन इकाइयों की, तो इसमें एक तो आता है परिवार, एक आता है विद्यालय, अध्यापक, खेल या खेल का मैदान, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इन चारों बिंदुओं को रखने का प्रयास किए। अब ये जो सामाजिकरण की इकाइयाँ, सबसे पहले परिवार क्यों आया, और इसे प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला है, और इसको प्रथम पाठशाला क्यों कहा गया साथियों? तो देखो भाई, जब एक शिशु जन्म लेता है, तो अपने किसी फैमिली में ही वो जन्म लेगा, किसी परिवार में ही जन्म लेगा, और वो जिस परिवार में जन्म लेता है वही क्या है, उनका वृद्धि और विकास होता है। रहन सहन, बातचीत, तौर तरीके, सभी चीज़ें वह उसी परिवार से क्या करता है, ग्रहण करता है ना भाई। तो यही क्या है, परिवार ही प्रथम पाठशाला होती है, जहाँ से जो बालक है सबसे पहले सीखता है। जब बालक शिशु रूप में रहता है, उसके बाद थोड़ी कुछ महीनों बाद, या जैसे ही वो 1 साल का होगा, हल्के से वो क्या करता है, उठने लगता है, चलने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है, चलने लगता है ना। और उसमें भाषाई क्षमता का भी विकास होता है। जो भाषा या जिस बोली का उपयोग माता पिता करते हैं, उसी भाषा और बोली का उपयोग वो बालक भी करता है। अर्थात उनकी जो मातृभाषा है वही होती है जो माता पिता की भाषा है ना। इसलिए परिवार क्या है, प्रथम पाठशाला होती है। क्लियर है। दूसरे बिंदु पर आप आओ, देखो विद्यालय दूसरा पाठशाला है। अब देखो, एक बालक जो है, परिवार के बाद, परिवार देखो, परिवार एवं पड़ोस, ये दोनों चीजें आएंगे ना इसमें प्रथम पाठशाला में, याद रखना। परिवार में लिखा हूँ, परिवार एवं आस पड़ोस, ये दोनों चीजें आता है, ठीक है। वो भी परिवार का ही हिस्सा मान के चलो आप। उसके बाद द्वितीय पाठशाला की श्रेणी में आता है विद्यालय।
अब जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, विद्यालय जाना, स्कूल जाना शुरू करता है, वहाँ भी आप बहुत सारी चीज़ें वो लर्न करता है, सीखता है ना। अब मान लो बच्चा एक 4 वर्ष का जो बालक है, भाषाई दृष्टि से पूर्ण पूर्ण जो वयस्क हो जाता है, जान रहे हैं ना मैं इस बात को। तो अब देखो ये 4 वर्ष का जो बालक है, भाषा तो जानता है, लेकिन भाषा का सही प्रयोग अर्थात मानकीकृत तरीके से वो विद्यालय में सीखता है। कहाँ कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, तमाम चीज़ें विद्यालय में सीखेगा। अन्य जो ज्ञान, अन्य जो स्किल्स हैं, वो भी बालक क्या है, विद्यालय में सीखता है। अर्थात साथियों, प्रथम पाठशाला परिवार है और द्वितीय पाठशाला की श्रेणी में अगर हम रखते हैं तो वह है विद्यालय। अब उसके बाद में आता है अध्यापक। ठीक है भाई, विद्यालय में अपने बच्चों के साथ उठकर, बैठकर, खेलकर, कूदकर सीख रहा है ना। तीसरी जो कहना चाहिए अध्यापक आएगी। तो अध्यापक से बालक बहुत कुछ सीखता है, संस्कारों का ज्ञान भी उनको वहीं से होता है कि जब बच्चों को सिखाया जाता है अपनों से बड़ों का नमन करना है, अभिवादन करना है, वो तमाम चीज़ें बालक क्या है, कक्ष के दौरान एक अध्यापक से, शिक्षक से भी बहुत कुछ सीखता है। खेल से, खेल के मैदान में, है ना भाई। अब खेल से भी बालक बहुत सी चीज़ें, समाजीकरण के विकास का सर्वाधिक अगर वो विकास होता है तो खेल के मैदान से भी उसका होता है ना। विकास, समाजीकरण के विकास खेल के मैदान से भी होता है। तो बिल्कुल समाजीकरण की इकाई को आप याद रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट IMP है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता ही है और विविध टेट की परीक्षाओं में बन चुका है, चाहे हम CTET की बात करें, UP टेट या CG टेट की बात करें। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है साथियों, तो ये समाजीकरण की हो गई एजेंसी। देख लो एक बिंदु में यहाँ पर बालक का समाजीकरण शैशवावस्था से शुरू होता है। ठीक है, शैशवावस्था में जब बालक रहता है तो उनकी समाजीकरण जो है शुरू हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण MCQs पर बात कर लें। लिखिए कुछ और बिंदु पर आप एक बार चर्चा कर लीजिए MCQs की बात करने से पहले। अब समाजीकरण में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती है। वह पहला क्या है, वह प्रक्रिया जिससे बालक में समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास होता है। दूसरा है बालक समाज में मान्य रोल सीखता, मतलब समाजीकरण जब जैसे ही विकसित होगा ना तो बच्चा 3 चीज़ें सीखेगा। मैं अपनी भाषा में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो कैसे रहना है समाज में, या हाँ कैसे रहना है या क्या करना है। ठीक है, ये है पहली चीज़ें। और मतलब समाज में उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका सीखता है, समाज में उसका भूमिका कैसे रहना। हाँ, और मतलब व्यवहार, ये व्यवहार सीखेगा, भूमिका सीखेगा, और तीसरी अभिव्यक्तियों का विकास करना सीखेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बालक जो है समाज में सीखता है। चलिए अब महत्वपूर्ण हम MCQs इसी टॉपिक से ले रहे हैं साथियों, बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाए। MCQ 20 प्रश्न का है। जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा और लेट लती भी हो जाएगी। देखिए प्रश्न पहला है हमारा, जल्दी करेंगे। ठीक है, CG टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, जल्दी से बताएंगे। A सामाजिक अनुमोदन, देख लीजिए आप, मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप स्वयं पढ़िए और इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। 55-10 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। अब देखो
सामाजिक अनुमोदन या सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से ये भाई ये तीसरा जो है समाजीकरण से जुड़ा हुआ लगता है क्या आपको? अपशिष्ट पदार्थ निकालना, नियमित रूप से बाहर निकलना, ये समाजीकरण कहाँ से हुआ जी? है ना? तो उसका उत्तर हो जाएगा पहला का सी। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 है, ये भी आपका पूछा गया है, एक एक करके आप प्रश्नों का उत्तर देंगे ना, सभी दिख रहा है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अब सबसे अधिक समाजीकरण कहाँ से होगा? ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए। दूसरा का शुरू होता है शैशवावस्था, लेकिन सबसे ज़्यादा वो सीखता है किशोरावस्था में। ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ेगा किशोरावस्था, वो समाज के लोगों के साथ ज़्यादा उठता बैठता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 3 आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा, जल्दी से बताएंगे। ये प्रश्न जो है बिहार टेट में आ चुका है, बी टेट। अब निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 मैंने कहा सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पर अब बच्चा कहाँ से सीखता है? परिवार से ही सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा समय भी वह परिवार में ही व्यतीत करता है। ठीक है, परिवार हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। प्रश्न चौथा जल्दी से बताएंगे। तो समाज मिति तकनीक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। समाज मिति का तकनीक का प्रयोग किया जाता है क्या जांच करने में या क्या करने में किया जाता है? जल्दी से आप सभी बताएंगे। तो समाज मिति की जब बात हो गई तो सीधा आंख बंद करके सोचने की जरूरत नहीं है, समाजीकरण की जांच में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां एक एक करके हम देख रहे हैं साथियों, और आप सभी एक एक करके ही जवाब देंगे। ये पी टेट में आया हुआ है। प्रश्न 5 देख लेंगे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। अब समाजीकरण में बच्चे और वयस्क कहाँ से सीखेंगे? परिवार से तो सीखते ही हैं, विद्यालय से, साथियों से। तो इनमें से सभी 5 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। अब प्रश्न 6 है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? अब निम्न से संबंधित सहयोगात्मक रणनीति की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। निम्न में संबंधित नहीं होती। तो छठवां प्रश्न थोड़ा सा सोचने वाला है साथियों, ऐसी चीजें। प्रतिरोध इसका उत्तर हो जाएगा, अभी ज़्यादा हम एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? जल्दी से बताएंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में यदि सामाजिक मूल्य विकसित करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि बच्चों में सामाजिक विकसित हो? तो देखो, जब तक आप नहीं बदलोगे ना साथियों, तब तक देश नहीं बदलेगा, बोलते हैं ना। लेकिन आप एक शिक्षक हो, अगर आपका व्यवहार नहीं बदलेगा तो बालक कैसे बदलेंगे? क्योंकि शिक्षक ही बालक का रोल मॉडल होता है। इसलिए शिक्षक पहले स्वयं पर सुधार लाए। इसलिए उत्तर हो जाएगा आदर्श रूप में बर्ताव कर। ठीक है, एक शिक्षक हैं आप यदि आदर्श व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी सीखेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां है। प्रश्न 8 है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जो जूझ रहे बच्चा है, उनकी जो टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, कैसे प्रभावित हो सकती है और उनको कैसे सहायता करना है? तो उसकी सहायता कैसे करेंगे हम? प्रश्न क्रमांक 8वां है, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो निर्देश भाई उनकी प्रतिभा को, तो बच्चे में जो प्रतिभा है ना, टैलेंट है, वो हम बाहर से नहीं थोप सकते। हमेशा याद रखना, प्रतिभा अंदर से आती है। भाई हमें बाजा बजाना सीखना है, हमें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन हमें घर के लोग डांसिंग की ओर घुसा रहे हैं या कुछ अन्य काम की ओर घुसा रहे हैं, तो क्या आएगा? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है, वो जो रुचि है, वो अंदर से आता है, स्वयं से आता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का ए, स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 है। सीजीटेट में ये पूछा गया था
अब नौ निम्न के शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। अब शिक्षा के संबंध में संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, आप जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो देखिए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही सामाजिकरण से तात्पर्य है ना। अपने आप को समाज से ढाल लेना, समाज के अनुरूप तैयार कर लेना ही सामाजिकरण के सीखने के प्रमुख प्रभाव है, समझो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक है 10वां। अभी 10वां प्रश्न क्या कहता है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में सहायता करती है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है, भाई अब समूह एक्टिविटी क्यों कराएंगे बालकों के साथ में, क्योंकि उसमें सामाजिकरण का विकास हो। बेहद ही सरल प्रश्न। ठीक है, चलो 11वां है, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि, हाँ ये भी तो अभी हमने देखा सामाजिकरण। ठीक है, सेम प्रश्न है, सीजी टेट में ही पूछा गया है, रिपीटेशंस क्वेश्चन है। चलिए अभी देखिए इसमें जब कभी 12वां प्रश्न जा रहे हैं, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसने कहा था? देखो, यह कथन किसने कहा था नहीं, अब ये कथन कहाँ तक सही है उसको बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो ये कथन कहाँ तक सही है पढ़ लो आप एक बार, थोड़ी चिंतन वाला है। ठीक है, तो देखो, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है ना भाई, 12वां का। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 है, महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 13 देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? सामाजिक विकास होना है ना, तो सोच के जवाब देंगे। भाई बाल साहित्य तो चुपे चुप पढ़ी ना, नहीं कहा। दिनचर्या, संचार, इससे ज़्यादा जरूरी है खेल। हमने खेल को सामाजिक विकास या सामाजिकरण की एजेंसी में रखा हुआ है ना, उनकी इकाई में रखा हुआ है। ठीक है, एजेंसी में नहीं, उनके इकाई में रखा हुआ है। ठीक है, तो खेल आ जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, सामाजिकरण है। अब क्या है सामाजिकरण? सामाजिकरण क्या है जल्दी बताएंगे। सामाजिक मापदंडों के परिवर्तन, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 14 का। चलिए देखिए, अब समाज के मानदंडों के साथ यदि आपने अनुकूलन कर लिया तो आप में सामाजिकरण के जो गुण है वो विकसित हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? अब उचित मिलान को आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15 है साथियों, आप देख पाएंगे। तो प्रश्न 15 है, इसका जो उत्तर हो जाएगा सामाजिक विकास का वातावरण के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 देखिए। प्रश्न क्रमांक 16 क्या है? तो सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और खाली स्थान। एक तो कल्चरल ट्रांसमिशन है, और क्या है सामाजिकरण में, उसको भी बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना भी सामाजिकरण का एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चलिए 17 देखिए। ये जो है ना, आप सोचते होंगे कि सर मैं ये तो पढ़ा ही नहीं हूँ, कैसे कैसे आ गया। ऐसा नहीं है भाई, आपने सामाजिकरण को समझ लिया है ना, उनसे जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ कितने भी वो घुमा के सवाल आपसे पूछेगा, इस बात को आप याद रखना। आपने सामाजिकरण को समझा है तो सामाजिकरण ऐसे ऐसे सवाल देंगे, ऐसे ऐसे मतलब परिस्थिति को ही देंगे, वो आपके जीवन से जुड़े ही परिस्थिति देंगे, वो बालकों के जीवन से ही जुड़े परिस्थिति देंगे। लेकिन आपको लगेगा कि मुझे ये पढ़ा ही नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कुट लेबिन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। 17 है, तो इसको गतिशीलता कहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 देखिए साथियों। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित क्या है? पारस्परिक शिक्षण, सी। ठीक है, 18 का सी हो जाएगा।
19वां प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, इसको बताना है आपको। अभी हमने सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी देखा है, हूबहू क्वेश्चन सीटेट 2014 में आ चुका है ना भाई। तो निष्क्रिय एजेंसी में क्या आएगा, जल्दी से आप बताएंगे। हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है भाई, आप बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, पुस्तकालय को हमने कहा था, है ना, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय एक निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। तो आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, अर्थात रैगिंग के विरोधी हैं। विद्यालय में आप पोस्टर भी लगवाते हैं रैगिंग वाला, है ना, समिति भी बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाला किशोर इस विचार से दृढ़ विश्वासी है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। अब वो दृढ़ विश्वासी है अर्थात कौन से स्टेजेस में है वो, उसको हम बताना है हमें। तो यह उत्तर पारंपरिक स्तर पर है, ठीक है। तो ये तो रहा 20 MCQ साथियों, जो कि सामाजिककरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने जल्दी बताने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास, ठीक है साथियों। तो जो भी साथी MCQs को रिपीट करना चाहते हैं, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, वो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करते। आपको हमारे प्लेलिस्ट में 200 प्लस वीडियो मिल जाएंगे, जो कि शिक्षक भर्ती 2023 का ही वीडियो है। आप बिल्कुल सभी वीडियोस को एक एक करके जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।